जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है संधि देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं और इस साल बिहार बोर्ड 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि कैसे की जाती है और संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं संधि। तो सबसे पहले समझेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है। कोई पूछे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी संधि का अर्थ क्या होता है, तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। यानी हम दो वर्णों को क्या कर दें, जोड़ दें, मेल कर दें, तो इसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए संधि जो है किसे कहते हैं। तो आप लोग जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन आगे हम वीडियो में बताएंगे कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि होता है। आखिर यह सही है या गलत है या इसमें कितना % सही है तो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी हम मान कर चल रहे हैं यही बात कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और एक और है दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे विकार का अर्थ क्या होता है। तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। यानी दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मिलने से जो क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। अब देखेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि जो है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक में स्वर संधि, दो में व्यंजन संधि और 3 में विसर्ग संधि। यानी संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। और संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि जो है, संधि में विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4। तो आप लोग को जो है ऑप्शन वाली 3 पर जो है मारनी है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम एक एक कर जो है बारी बारी से पढ़ेंगे कि एक में स्वर संधि किसे कहते हैं, दो में व्यंजन संधि किसे कहते हैं, 3 में विसर्ग संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि कितने प्रकार का होता है या स्वर संधि कैसे बनाया जाता है। तो एक एक करके हम बारी से अब देखने वाले हैं। देखिए तो अब हम लोग एक में देखने वाले हैं स्वर संधि। इस स्वर संधि हम किसे कहते हैं। तो स्वर संधि को या व्यंजन संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है समझना पड़ेगा कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो देखिए अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और क से लेकर ह तक को हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है और हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। तो अगर आप लोग वर्ण
अच्छे ढंग से नहीं समझे होंगे तो हम वर्ण का वीडियो डाले हैं, वर्ण जो है देख लीजिएगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्ण किसे कहते हैं या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं स्वर संधि। तो देखिए हमारा है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ पहले ही बता दिए हैं कि क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन, विकार का अर्थ परिवर्तन, यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। या स्वर वर्ण के साथ और स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसके बाद देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। अगर आप चाहे तो इसे दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं, गुण स्वर संधि कह सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि कह सकते हैं, यन स्वर संधि कह सकते हैं और अयादि स्वर संधि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम जो है एक एक करके देखेंगे कि स्वर दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि कैसे बनाया जाता है। और दीर्घ संधि जो है अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे पहचानिएगा, गुण संधि आ जाए तो कैसे पहचानिएगा, वृद्धि संधि आ जाए तो कैसे पहचानिएगा। तो एक एक करके जो हम बारी से अब देखने वाले हैं। अब देखिए, अब देखने वाले हैं हम लोग कौन सी, कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के स्तरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के स्तरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। दो वर्णों के स्तरों, स्तरों का अर्थ क्या होता है, जैसे आ ई उ री छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, यानी दो वर्णों के स्तरों के मेल से हम क्या कहते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। या हम कह सकते हैं दो वर्णों के सजातीय, दो सजातीय वर्णों के मेल से, सजातीय माने एक ही जात का हो, यानी दो सजातीय वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखिए दीर्घ संधि बनाने का नियम, यानी दीर्घ संधि जो है कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि अ जोड़ अ बराबर आ जोड़ अ जोड़ आ बराबर आ। यहाँ पे हम सब जो है लिख दिए हैं कि किनके मिलने से क्या कौन कौन से वर्ण बनते हैं। और आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा कि आ जोड़ आ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। उसके बाद पूछेगा छोटी ई या बड़ी ई प्लस छोटी ई के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा, यानी बड़ी ई प्लस छोटी ई के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। फिर पूछेगा छोटी ऊ प्लस बड़ी ऊ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो क्या बनेगा, बड़ी ऊ बनेगा। तो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक साल। तो सबसे अब देखते हैं कि दीर्घ संधि जो बनाया कैसे जाता है और संधि कैसे की जाती है। जैसे हम लिख रहे हैं हिम जोड़ आलय, तो ये बात आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जोड़ने पर क्या आएगा, हिमालय आएगा। लेकिन आखिर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हिमालय क्यों होता है, हिमालय कैसे आ जाता है, तो इसकी जड़ तक जो है पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम संधि कैसे करते हैं, संधि करने का जो एक फॉर्मूला होता है, यानी संधि हम कैसे करते हैं, तो पहले वाले पद के अंतिम वर्ण का उच्चारण करते हैं और दूसरे वाले पद का पहला पद जो हम लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं कि पहले वाले पद के अंतिम वाला वर्ण, पहले वाले पद के क्या अंतिम वाला वर्ण और दूसरे वाले पद का पहला
वर्ण। देखिए हम लोग संधि कैसे करते हैं, तो संधि करते समय पहले वाले पद के अंतिम वाले वर्ण का उच्चारण करते हैं, और तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद दूसरे वाले पद के क्या पहला वर्ण जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है, और दोनों को जो है परस्पर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और उन्हीं के मिलाने से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम जैसे लिखे हिम जोड़ आलय, तो इस म का जो है क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे म। सबसे पहले हम देखेंगे म जो है कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो म 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आधा म प्लस अ, तब जाकर क्या हुआ पूरा म। आधा म जोड़ अ के मिलने से क्या बना, पूरा म। अब देखिए अगर इसका एग्जाम्पल हम बताएं तो आप लोग छोटे होंगे तो दूसरे क्लास में या पहले क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, देता था उसमें कि वर्णों को जोड़ कर लिखे, और दे देता था महल, और देता था इसको कि तोड़ कर लिखे। तो इसको किस तरह हम लोग लिखते थे, म प्लस अ प्लस आधा ह प्लस आधा ल, अ प्लस आधा ल प्लस अ, तब जाकर क्या बनता था, म अ से मिलकर पूरा म, आधा ह अ से मिलकर पूरा ह, और आधा ल अ से मिलकर पूरा ल, यानी तब जाकर क्या बनता था, महल। तो किसी भी वर्ण में जो है, किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर की मात्रा रहती है। तो यहाँ पे हम हिम कह रहे हैं तो म कह रहे हैं, म तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अ प्लस। यहाँ हमारा ट्रिक कह रहा है कि पहले वाले पद के अंतिम वाला वर्ण, तो पहले वाले पद का अंतिम वाला वर्ण लिख दिए। उसके बाद कह रहा है दूसरे वाले पद का पहला वर्ण, तो दूसरे वाले पद का पहला वर्ण क्या है, आ है। अब देखिए तो अ जोड़ आ बराबर क्या बनेगा, इसमें हम लिखे हुए हैं तो आ बनेगा, तो आ लिख दिया। अब देखिए ही में से अ निकल गया तो कौन सी बचा, ही आधा म बचा, यहाँ पे हम बता रहे हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे हमारा नया वर्ण क्या आया है, आ आया है, तो आ लिख देंगे, प्लस इसमें से पहले आ निकल चुका है तो क्या बचा है, लया, तो लया लिख देंगे। अब इसका संधि क्या कर देंगे, तो ही है तो ही म में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, और लया है तो लया, हिमालया। अब देखिए अब ये आपको समझ में नहीं कहीं आया होगा शायद कि यहाँ पे पहले हिम लिख दिए, उसके बाद आ लिखे, उसके बाद लय, क्यों ऐसा। तो देखिए संधि का सूत्र, संधि का सूत्र होता है, पहला वर्ण लिख दे रहा है, पहला पद जोड़ नया वर्ण जोड़ अंतिम पद। देखिए हमारा संधि का सूत्र कह रहा है पहला पद, तो पहला पद इसमें हमारा क्या है, हिम बचा हुआ है, ही आधा म तो लिख दिए। उसके बाद कह रहा है नया वर्ण, तो नया वर्ण हमारा क्या आया है, आ है, तो आ लिख दिए। उसके बाद कह रहा है अंतिम पद, क्या है, अंतिम है, अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा क्या बचा हुआ है, पहले से आ निकल गया तो क्या बचा, लय बचा, तो लय लिख दिए। यानी तो क्या हो गया, अब ही आधा म आ से मिलकर पूरा म, आकार है तो आकार देंगे, लय है तो लय, यानी हिमालय। तो यह संधि सूत्र जो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद और उदाहरण हम लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं रत्न जोड़ आकार, रत्न जोड़ आकार, तो रत्न जोड़ आकार कर रहे हैं तो यहाँ पे न का उच्चारण करेंगे। हमारा नियम कह रहा है पहले वाले पद के अंतिम वाला वर्ण को हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो न आ रहा है तो अ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे दूसरे वाले पद का कह रहा है कि पहला पद, तो दूसरे वाले पद में क्या है, पहला पद क्या है, आ है, तो आ लिखेंगे, आ अ जोड़ आ बराबर क्या होगा, आ होगा। तो या इसमें से रत में से नौ में से आधा और निकल गया तो क्या बचा, र आधा, तो आधा नौ बचा, प्लस यहाँ पे हमारा कह रहा है पहला पद, तो पहला पद लिख दिए। उसके बाद कह रहा है नया वर्ण, तो नया वर्ण हमारा क्या बचा, बना, आ है तो आ, प्लस उसके बाद अंतिम पद कह रहा है, तो अंतिम पद इसमें से आ निकल गया तो क्या बचा, कारा बचा, तो कारा लिख देंगे। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, र है तो र, आधा तो है तो आधा, तो आधा नौ, अ से मिलकर पूरा नौ, और आकार है तो आकार देंगे, कार है तो कार, यानी रत्ना कार। उसके बाद और उदाहरण देख रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं मही जोड़ इंद्र,
मही जोड़ इंद्र, मही कह रहे हैं, मही ई बड़ी आ रहा है तो बड़ी लिखेंगे। अब इसका एक ट्रिक आता है, ट्रिक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसका पहचानने का जो है ट्रिक हम लिख दे रहे हैं कि कैसे पहचानते हैं कि छोटी या बड़ी होता है। तो देखिए, अगर कहीं छोटी दिखाई दे तो इसका अर्थ क्या होता है, हार्सिन होता है। अगर बड़ी दिखाई दे तो इसका अर्थ क्या होता है, दीर्घिन होता है। अगर छोटा ऊ दिखाई दे तो उसका अर्थ क्या होता है, तारकुन होता है। अगर बड़ी ऊ दिखाई दे तो क्या होता है, बार्जुन होता है। अगर ये रहे तो इसका अर्थ क्या होता है, एकले होता है। अगर आए रहे तो इसका अर्थ क्या होता है, दोले होता है। यह ट्रिक जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही संधि में हमको जो है सहायता प्रदान करेगा। अब देखिए, मही कर रहे हैं तो मही क्या है, दीर्घिन है, तो दीर्घिन का अर्थ क्या होता है, बड़ी। यहाँ पे तो बड़ी लिख दिए। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है, छोटी, तो छोटी लिख देंगे। अब बड़ी प्लस छोटी के मिलने से क्या बनेगा, बड़ी बनेगा, तो बड़ी लिख देंगे। उसके बाद मही में से हमारा बड़ी निकल गया, बड़ी का अर्थ क्या हुआ, हाई निकल गया, ही जो हाथ दीर्घिन है ये निकल गया, तो क्या बचा, म आधा ह प्लस। उसके बाद बड़ी है तो बड़ी लिखेंगे प्लस। उसके बाद इसमें से ई निकल गया तो क्या बचा हुआ, नद्र, तो नद्र लिखेंगे। अब देखिए, म है तो म, ह है तो ह, इसका अर्थ क्या होता है, दीर्घिन, या इस यहाँ पे हम लिख दिए हैं तो दीर्घिन होता है तो दीर्घिन लगा देंगे। और नद्र है तो नद्र, महिंद्र। इस प्रकार बनाया जाता है संधि। उसके बाद और एक दो और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे लिख दे रहे हैं, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। अब देखिए, भानु जोड़ उदय कर रहे हैं, भानु ऊ कर रहे हैं तो यहाँ पे तारकुन है, तारकुन का अर्थ क्या होता है, छोटी ऊ, तो छोटी ऊ लिखेंगे प्लस। यहाँ पे क्या है, छोटी ऊ, तो छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ क्या बनेगा, बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ लिखेंगे। अब देखिए, भानु में से हमारा तारकुन निकल गया तो क्या बचा, भा आधा न प्लस क्या है, यहाँ पे नया वर्ण बड़ी ऊ है तो बड़ी ऊ लिखेंगे। और प्लस दया में क्या बचा हुआ है, उदया में दया बचा हुआ है तो दया लिख देंगे। अब देखिए, उसके बाद भा है तो भा, न है तो न, इसका अर्थ क्या होता है, बड़ी का अर्थ क्या होता है, बार्जुन होता है तो बार्जुन लिख देंगे। और दया है तो दया, भानु दया। इस प्रकार जो है संधि बनाई जाती है और संधि की जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 नंबर में हम गुण संधि देखेंगे। देखिए, अब 2 नंबर में हम लोग गुण संधि देखने वाले हैं। गुण संधि किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ या री रहे तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसका नियम जो हम लिख दिए है कि गुण संधि कैसे बनाया जाता है, अ जोड़ी बराबर ए होता है, आ जोड़ी बराबर ए होता है, यानी हम सब जो है लिख दिए हैं। अब देखिए, आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि अ जोड़ ई के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसके बाद अ जोड़ उ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ओ बनेगा। आ जोड़ री के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो और बनेगा। ऐसे आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, हर हाल में आएंगे। तो अब देखेंगे कि जो गुण संधि कैसे बनाया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं, महाजोड़ ईसा, महाजोड़ ईसा, तो इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो अभी हम बताए हैं कि संधि में अंतिम वाले वर्ण का जो है, पहले वाले पद का अंतिम वाला वर्ण का उच्चारण करते हैं और दूसरे वाले पद में पहले वाले। तो महा कर रहे हैं तो महा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आ रहा है प्लस, यहाँ पे क्या है, बड़ी, तो आ प्लस बड़ी बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये लिखेंगे। अब देखिए, महा में से आ निकल गया तो कौन सी बचा, म आधा ह प्लस, इसमें नया वर्ण क्या है, ये है ते प्लस। इसके बाद इसमें क्या बचा हुआ है, स बचा हुआ है तो स लिखेंगे। म है तो म, ह है तो ह। इसका अर्थ क्या होता है, अभी इधर हम ट्रिक में लिखे थे कि इसका अर्थ क्या होता है, एकले होता है। अगर आप नहीं देखे हैं ध्यान से तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ट्रिक पर में लिखे थे। और देखिए, तो इसका अर्थ क्या होता है, एकले होता है तो एकले दिए, और स है तो स है, महेश। उसके बाद लिख रहे हैं, दिन जोड़ ईसा, तो दिन कह रहे हैं, नौ कह रहे हैं तो क्या आ रहा है, अ जोड़ ई बराबर ये होगा। तो दिन में से न में से अ निकल गया तो क्या बचा, दी आधा न प्लस ए प्लस इसमें क्या है, स,
तो दी है तो दी, न है तो न, इसका अर्थ क्या हुआ एकले, स है तो स, दिनेश। उसके बाद और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जिससे लिख रहे हैं महा जोड़ उदय, महाजोड़ उदय। तो आ कह रहे हैं, महा कह रहे हैं तो क्या आ रहा है आ जोड़ उ, तो आ जोड़ उ बराबर क्या बनेगा, इधर हम लिख दिए हैं देख लीजिएगा, ओ बनेगा। तो महा में से आ निकल गए तो क्या बचा, म आधा ह प्लस यहाँ पे क्या है वो है तो वो लिखेंगे, प्लस इसमें हमारा क्या बचा हुआ है दया, यानी ऊ निकल गया है तो दया लिखेंगे। तो म है तो म, ह है तो ह में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हो जाएगा, और दया है तो दया, महो दया। उसके बाद देख रहे हैं सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय। अब देखिए सूर्य में क्या है अ है प्लस यहाँ पे हमारा क्या है ऊ, तो अ जोड़ उ बराबर ओ। उसके बाद यहाँ में सूर्य में से निकल गए तो क्या बचा सूर्य, आधा यह बचा प्लस वो है तो वो लिखेंगे, प्लस इसमें क्या है दया है तो दया लिखेंगे, यानी सूर्य है तो सूर्य, सूर्य में यो जोड़ेंगे तो यो हो जाएगा, और दया है तो दया, सूर्योदय। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल और देख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं महा जोड़ ऋषि, क्या लिख रहे हैं महाजोड़ ऋषि। तो महा कह रहे हैं तो क्या आ रहा है आ रहा है तो आ लिखेंगे। इसके बाद क्या है री है तो री, आ जोड़ री बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या बनेगा और बनेगा, तो और लिख देंगे। महा में से आ निकल गया तो क्या बचा म आधा ह प्लस यहाँ पे क्या है और है तो और लिखेंगे, प्लस सी है तो सी। अब देखिए म है तो म, ह है तो ह, आधा अस्सी मिल के पूरा। उसके बाद आधा रह, तो आधा रह कहाँ दिया जाता है ऊपर दिया जाता है, यानी सी लिख कर और यहाँ पे ऊपर रह क्या दिया जाता है आधा रह दिया जाता है, यानी क्या बनेगा महर्षि। उसके बाद एक और देख रहे हैं देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। तो देव कह रहे हैं तो क्या रहा अ जोड़ री बराबर क्या बनेगा और बनेगा। यहाँ पे देव में से अ निकल गया तो क्या बचा दे आधा व प्लस और है तो और नया वर्ण लिख देंगे। उसके बाद क्या है सी है तो सी लिख देंगे, दे है तो दे, वह है आधा अ से मिलकर पूरा वह। उसके बाद आधा र ऊपर दिया जाता है तो ऊपर हम दे देंगे क्या बन जाएगा देवर से। तो इस प्रकार जो है गुण संधि बनाया जाता है। और गुण संधि पहचानने का हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। दुनिया का कोई भी शब्द हो अगर उसके अंत में क्या आता हो या उसमें अगर एकले दे दिया हो, चाहे वो दे दिया हो या और दे दिया हो, कोई भी शब्द हो शब्द में एकले लगा हो या वो लगा हो या और लगा हो तो वह कौन संधि होगा गुण संधि, इसके अलावा कोई संधि नहीं होगा। देखिए महेश लिखे हैं एकले है, दिनेश लिखे हैं, सुरेश लिखे या सूर्योदय लिखे, चाहे महोदय लिखे या देवर्षि देव और सी और आ रहा है तो निश्चित है कि एकले आएगा वो आएगा या और आएगा, और ये आएगा तो कौन संधि होगा गुण संधि। तो अगर आप लोग इससे चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 3 नंबर में वृद्धि संधि देखेंगे। देखिए तो 3 नंबर में हम लोग जो है वृद्धि संधि देखने वाले, कौन संधि वृद्धि संधि। तो यहाँ पे है यदि अ या आ के बाद ए अ ओ या और है, इसके पहले गुण संधि में था छोटी ई बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ या री था, और री के बाद जो बचा वृद्धि हो रहा है बढ़ रहा है, यानी ए अ ओ या और है, तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि का नियम यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आपके एग्जाम में आएंगे कि आ जोड़ ए के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा तो अ बनेगा। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आएगा अ जोड़ ओ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा तो आ जोड़ ओ के मिलने से क्या बनेगा अ बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो वृद्धि संधि कैसे बनाया जाता है उससे हम देख लेंगे। जैसे लिख रहे हैं सदा जोड़ एवं, तो सादा कह रहे हैं तो सादा, दा कह रहे हैं तो क्या आ रहा है तो आ लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है ये है तो ये, तो आ जोड़े बराबर क्या बनेगा अ बनेगा तो अ लिख दिए। उसके बाद सादा में से आ निकल गया तो क्या बचा स आधा द, प्लस यहाँ पे नया वर्ण हमारा क्या है तो अ लिखेंगे, प्लस इसमें हमारा क्या बचा हुआ है वह तो वह। तो देखिए स है तो स, द में इकले जोड़ेंगे तो द क्या, इसका अर्थ अभी इधर हम ट्रिक में लिखे थे कि एकले, इसका अर्थ क्या होता है दोले होता है तो दोले लिखेंगे, और वह है तो वह सदैव वह। उसके बाद लिख रहे हैं तथा जोड़ एवं,
तो ताथा में से क्या आ रहा है प्लस यहाँ पे क्या है ये है, तो आ जो ये बराबर क्या बनेगा अ बनेगा, तो अ लिख दिए। ताथा में से आ निकल गया तो क्या बचा, तो आधा था प्लस अ प्लस यहाँ पे क्या है वह है, तो है तो थ है तो थ पर दोले है, इसका अर्थ क्या होता है दोले होता है तो दोले देंगे, और वह है तो वह, तो था वह। उसके बाद लिख रहे हैं गंगा जोड़ उदकम, गंगा जोड़ उदकम, तो गंगा का अर्थ क्या आ रहा है तो आ लिख दें, उसके बाद क्या है वो है तो वो लिख दें। आ जोड़ो बराबर क्या बनेगा औ बनेगा, यहाँ हम लिख दिए हैं इस इधर यहाँ पे, तो औ बनेगा तो औ लिख दिए। उसके बाद गंगा में से आ निकल गए तो क्या बचा गम प्लस और नया वर्ड क्या है औ है तो औ लिख देंगे, प्लस यहाँ इसमें क्या बचा हुआ है दकम बचा हुआ है तो दकम लिख देंगे। अब क्या है गम है तो गम, ग है तो ग में और जोड़ेंगे तो ग हो जाएगा, और दकम है तो दकम, गम गौद कम। तो इस प्रकार जो है वृद्धि संधि बनाई जाती है, और वृद्धि संधि पहचानने का नियम जो है हमारा ट्रिक यही है, ट्रिक है इसमें क्या रहेगा दोले रहेगा या ये रहेगा निश्चित है और रहेगा, दोले या और रहेगा निश्चित है। जैसे हम लिख रहे हैं सदैव तथैव एकाएक या गंगौद महेश्वर, यानी निश्चित है कि इसमें दोले आएगा और आएगा। तो इसका एक ट्रिक था। तो अगर आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट लिख दीजिए और 4 नंबर यौन संधि देखें। देखिए 4 नंबर में होता है यौन संधि। यौन संधि किसे कहते हैं, तो कह रहे यदि छोटी बड़ी री या ली के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, कोई भी भिन्न स्वर आवे तो उसे तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं यौन संधि कहते हैं। विकार का अर्थ कहता है जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं यौन संधि कहते हैं। यौन संधि बनाने का यहाँ पे जो हम नियम लिख दिए हैं जो बहुत ही VVI है, एग्जाम की दृष्टि से हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे और ये निश्चित है कि ये पूछे जाएंगे, यानी और पूछी जाती है। यानी छोटी ई प्लस अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो य। देखिए इसका उच्चारण से भी स्पष्ट हो जाता है ई या फिर ई या आ रहा है आ, फिर ई या आ रहा है ऊ वो आ रहा है, फिर ऊ वो आ रहा है ऊ आ रहा है, फिर ऊ वार है री आ रा री आ ला, इसका उच्चारण से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो यह जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आएगा कि छोटी ई प्लस अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो यह बनेगा। ऊ जोड़ अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वह बनेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि उदाहरण कैसे बनाया जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं इति जोड़ आदि। अब देखिए तो इति जोड़ आदि हम लिखे इति कर रहे हैं ती ये हार्सिन है, और हार्सिन का अर्थ क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में हम ट्रिक में बताए हैं। इसका अर्थ क्या होता है छोटी, तो छोटी प्लस यहाँ पे क्या है आ है तो आ लिखेंगे, तो ये जोड़ आ के बराबर क्या बनेगा, यहाँ इसमें दिया हुआ है आ या, तो ये आ लिख देंगे। इति में से निकल गया तो क्या बचा ये आधा तो बचा, प्लस यहाँ पे हमारा नया वर्ण क्या है या है तो या, प्लस इसमें हमारा क्या बचा हुआ है दी है तो दी। अब देखिए ई है तो ई, आधा तो है तो आधा तो दे देंगे, या है तो या और दी है तो दी, क्या बना इत्यादि। उसके बाद देख रहे हैं जिसे हम लिख रहे हैं सु जोड़ आ गौतम, तो सु कह रहे हैं तो क्या रहा है ऊ छोटी ऊ आ रहा है तारकुन है तो छोटी ऊ बाजू रहेगा तो बड़ी ऊ, प्लस यहाँ पे क्या है आ, तो ऊ जोड़ आ बराबर क्या बनेगा वाह बनेगा, तो वाह लिख दिए। सु में से ऊ निकल गया तो आधा सौ बचा, प्लस यहाँ पे नया वर्ण क्या है वाह है तो वाह लिख देंगे। इसमें से आ निकल गया तो गौतम बचा तो गौतम लिख देंगे। आधा सौ है तो आधा सौ, वाह है तो वाह और गौतम है तो गौतम, स्वागतम। उसके बाद लिख रहे हैं हम बी प्लस अस्त, बी प्लस अस्त, तो बी कह रहे हैं तो क्या आ रहा है ई आ रहा है, छोटी ई तो छोटी ई प्लस अ, ई प्लस अ बराबर क्या बनेगा यह बनेगा, तो यह लिख देंगे। बी में से निकल गया तो आधा ब प्लस नया वर्ण यह, प्लस इसमें क्या बचा हुआ है अस्त, आधा ब है तो आधा ब, यह है तो यह अस्त व्यस्त। तो इस प्रकार जो बनाया जाता है। उसके बाद और एक बार बता रहे हैं जैसे ला
जोड़ लृ जोड़ आकृति, लृ जोड़ आकृति। तो लृ जोड़ आकृति हम कर रहे हैं, तो लृ आ रहा है, तो लृ क्या आ रहा है, लृ, तो लृ का लृ लिख देंगे प्लस आ। तो लृ जोड़ आ बराबर क्या बना यहाँ पे ला, तो ला लिख देंगे। अब देखिए हम लिखे थे संधि बराबर पहला पद जोड़ नया वर्ण जोड़ अंतिम पद। तो इसमें पहला पद तो कुछ बचा नहीं, तो अब क्या लिखेंगे, नया। तो नया हमारा क्या है, ला है, तो ला लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या बचा हुआ है, कृति बचा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, कृति, यानी क्या बना, ला कृति। तो इस प्रकार जो है यह संधि बनाया जाता है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पांचवा अयादी संधि देखेंगे। अब देखिए 5 नंबर में हम लोग अयादी संधि देखने वाले हैं कि अयादी संधि किससे कहते हैं। तो कह रहे हैं यदि ए ऐ ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो दोनों के मिलने से जो विकार होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। यानी परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मिलने से कोई भी ए ऐ ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आवे तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि कैसे बनाया जाता है यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और इसमें जो है नियम जो है 2 हैं। इसमें पूछेगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि ए जोड़ आ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ बनेगा। ओ जोड़ आ के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो अ बनेगा। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब देखिए अयादी संधि कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं पो जोड़ अन, पो जोड़ अन। तो पो कह रहे हैं, पो कह रहे हैं, तो क्या रहा है, ओ आ रहा है जोड़ अ। तो ओ जोड़ अ बराबर क्या होगा, यहाँ पे इसमें हम लिखा हुआ है क्या है, अ है, तो अ लिख देंगे। अब पो में से ओ निकल गया तो क्या बचा, आधा प प्लस अ प्लस इसमें क्या बचा हुआ है, न। तो देखिए आधा प अ से मिलकर पूरा प हुआ है, तो हुआ, न है तो न, पवन। उसके बाद इधर बना रहे हैं गए जोड़ अक। तो गए कह रहे हैं तो क्या आ रहा है, आ रहा है प्लस अ बराबर, यानी दोले है तो दोले वाला देंगे। आय प्लस इसमें क्या बना, आय जोड़ अ बराबर, यहाँ देखिए आय जोड़ अ बराबर क्या बना, आय। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आय। आय ग में से आय निकल गया तो आधा ग प्लस यहाँ पे नया वर्ण हमारा क्या बना, आय प्लस, तो आया प्लस इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें क है तो क। ग में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, यह है तो यह और क है तो क, गाय क। उसके बाद ने जोड़ अनम देख रहे हैं, ने जोड़ अनम। तो ने कह रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद अ है तो ये जोड़ अ बराबर क्या बनेगा, अ बनेगा, तो अ लिख दिए। उसके बाद ने में से निकल तो आधा न प्लस अ प्लस नम, इसमें है तो नम। तो न है तो न, आधा न अ से मिलकर पूरा न, यह है तो यह, न है तो न, म है तो न, म, नए नम। तो इस प्रकार जो है अयादी संधि बनाई जाती है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल स्वर संधि ही पढ़े। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इस वीडियो में हम लोग जो हैं केवल स्वर संधि ही पढ़े, उनके 5 भेदों को। तो अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो जो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।